संख्या पद्धति का रिलेटेड जो अधिकतर सवाल और उसका जो बेसिक ट्रिक होता है अलग अलग टाइप का, वो हम बता चुके हैं। तो आज हम जो देखेंगे बच्चे को जो भी बचा हुआ है, 1-2 टाइप का सवाल बचा हुआ है, तो आज हम उसको डिस्कस करने के बाद और आगे नेक्स्ट चैप्टर आगे हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों पहला हम देखते हैं सवाल बता क्या रहा है। पहला बता रहा है 3 संख्याओं का अनुपात। जैसे अनुपातिक 3 संख्या दे दिया, 3 संख्या का अनुपात, जैसे 3 बोल रहा है जो 3 संख्या है जिसका अनुपात इस रेशियो में है, अनुपात का रेशियो ये है, और बता क्या रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल, ये दे दिया, अनुपात दे दिया, 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया इतना, और बता रहा है गुणनफल, गुणनफल दे दिया है देखिए दोस्तों सवाल इस हिसाब से पूछा है, इसको ज़्यादा लैंग्वेज सवाल लिखने में ज़्यादा टाइम खराब होगा, तो इसलिए हम बर्बाद होगा, इसलिए हम उसको डायरेक्ट हम सवाल को पूरा नहीं, जो सवाल का मेन टॉपिक पॉइंट बता रहा है उसी को हम लिख के और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पूछ रहा है सवाल में क्या दिया हुआ, 3 संख्या का अनुपात इस रेशियो में है, 3, 4 और 6। तो अब बता क्या रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल 5,76,000 है। तो इसमें पूछ रहा है जो छोटी संख्या, बड़ी संख्या और बीच का संख्या, कुछ भी इसमें पूछ सकता है। तो इसमें मान चलिए तीनों संख्या हम किस हिसाब से निकालेंगे। तो अब बता क्या रहा है 3 संख्या का अनुपात किस रेशियो में दिया है, 3 संख्या का अनुपात किस रेशियो में दिया है, 3:4:6 रेशियो ये दिया है तीनों संख्याओं का। तो अब पूछ रहा है तीनों संख्या हम कैसे निकालेंगे, तीनों संख्या अनुपातिक राशि हम मान चले, अनुपातिक राशि हम x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे 3x और उसके बाद कितना 4x 6x, ये हम संख्या का अनुपातिक राशि मान लेते हैं। ये क्या हमको तीनों संख्या निकल गया, तो पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x 4x और तीसरा संख्या 6x। तब बता क्या रहा तीनों संख्याओं को गुणनफल, तब क्या करेंगे इसको तीनों संख्या 3x गुने 4x गुने 6x बराबर इसको 57 और 6000 इतना लिख देंगे। तब इसको हम कैलकुलेट किस हिसाब से करेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे x3, 1 2 3x है तो 3x3 और गुने 3 गुने 4 गुने 6, इसको गुना करेंगे तो हमको थोड़ा ज़्यादा गुना करने में भी टाइम लगेगा और इसको काटने में भी टाइम लगेगा। तो इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट जो छोटा ही फॉर्म में काट देते हैं, तो 57 76। अब इसमें हम कितना 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले देखिए 6 5 11 7 18, 3 से कटेगा। अब इसके बाद 3 से हम विभाज्यता का भी नियम बताएंगे, इससे पहले इसके बाद विभाज्यता का नियम। तो इसमें देखिए कटा कितना 5 एकम 5 बचा, 3 एकम 3 बचा 2, 9 तिया 27 और उसके बाद बचा कितना 9 तिया 27 और 9 तिया 27, उसके शेष 0। तो इसमें 6 उतारेंगे, 6 दूनी 3 दूनी 6। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो कितना 4 चौके 16, 4 चौक 16 बचा के 3 8 चौके 32। अब 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 छके 48, यानी कितना है x³ बराबर 8000, x³ बराबर 8000 आया। तो अब मान चले x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस तरफ हम x के लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 8 इसके अंदर q चढ़ा देंगे, इस रेशियो में बनाएंगे। तो अब इसको हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका q 2 और गुने 10, इसको अंदर लिख सकते इस हिसाब से लिख सकते हैं 2 20 गुने 20 गुने 20, 3 रेशियो में इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसको रूट में से 3 निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना है 20। तो अब इसमें से x का वैल्यू कितना है 20 आया। अब हम संख्या इसमें क्या माने हैं 3x 4x और 6x। तो अब हम ये जो x निकालेंगे, इसमें जो भी आप पूछे छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या क्या है 3 है, तो 20 या 60, और बड़ी बीच का संख्या कितना हो गया 4 है, 4x है, तो 20 चौके 80, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, तो 20 4 120।
तो इस रेशियो में इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस एग्जाम में छोटे बड़े बीच का कुछ भी संख्या पूछ दे तो उसमें आंसर मार सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या ऑप्शन उठाएंगे, छोटी संख्या मारेंगे, लेकिन यहाँ पे तीनों बता दे, छोटी संख्या और बीच का संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकाल कर मार सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप का सवाल इसमें हम देख रहे हैं। में से यानी तीन संख्या में से यानी तीन संख्या पहले ही है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी और तीसरी संख्या के आधे है। तो यदि तीनों संख्याओं का औसत 42 है तो सबसे छोटी संख्याओं का औसत, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे पहले इसमें हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत यानी उसका जो औसत यानी रेशियो, उसका औसत हम किस हिसाब से निकालते हैं। तो औसत में जो औसत निकालता है और उसमें टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, तो औसत मतलब उसका जो मीडियम होता है, बीच का होता है, वो निकाला जाता है औसत। तो औसत निकालने के औसत को हम संख्या में किस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो औसत मतलब क्या, तीन संख्याओं का जैसे औसत में सभी संख्याओं को जोड़ के और उसका जो बीच का रेशियो क्या हो, बीच का संख्या क्या आएगा, उसके मीडियम क्या आएगा, तो उसी को औसत हम निकालते हैं। औसत निकालने के लिए जैसे तीन संख्या दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, तो औसत निकालने के तीन संख्या दिया हो तो हम क्या करेंगे, इस तीनों संख्या को जोड़ के और टोटल कितना अंक है कि टोटल कितना संख्या दिया हो, तीन, तो तीन से भाग देंगे, जो भी निकलेगा वो औसत निकलेगा। तो औसत, उसके बाद इसमें तीनों संख्याओं का योग हम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, औसत कितना दिया हो 42, औसत 42। तो अब उसके बाद क्या, इसमें 3 से गुना करेंगे, टोटल यहाँ पे टोटल तीन संख्या दिया हो तो कितना हो जाएगा टोटल योग, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 126। अब हम यहाँ औसत का हम तोड़ दिए यहाँ से यहाँ तक, यदि तीनों संख्या का औसत हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम तोड़ दिए हैं, तो अब हम इसको संख्या के रेशियो में हम कैसे निकालेंगे। तो संख्या के रेशियो में निकालेंगे। अब इसको हम सवाल पे चलेंगे, क्या बताए क्या रहा है, संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी और दूसरी संख्या के आधी, तो दोनों संख्याओं का हम रेशियो कैसे निकालेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी थी, यानी दूसरी संख्या 2 होगा तो पहली संख्या 1 होगा। सवाल देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी, यहाँ पे क्या होता है दूसरी संख्या के आधी, और तथा तीसरी संख्या के देखिए यहाँ तो पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का दोगुनी है। दूसरी संख्या मान के लिए 1 मान लेंगे तो पहली संख्या क्या होगा 2, इस रेशियो में टूटेगा। अब ये पहला निकल गया, पहला स्टेटमेंट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल गया। अब उसके बाद क्या, पहले तथा तीसरी संख्या के आधी है, तो तीसरी संख्या हम 2 मान लेंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगा, तीसरी संख्या 2 मान लेंगे तो पहली संख्या 1। तीसरी संख्या 2 तो पहली संख्या 1। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहली 1 कितना है, फर्स्ट संख्या है, ये हो गया सेकेंड, और ये क्या हो गया थर्ड। तो अब हम इसको यहाँ पे इस रेशियो में यहाँ पे ये क्या है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, तो अब इसको हम फर्स्ट के बराबर करेंगे तो इसको हम 1:2 लिख सकते हैं। ये हो गया दूसरी संख्या और ये हो गया पहली संख्या, और ये और इसको क्या करेंगे, इसको पहली 1:2, तो इसको हम तीसरी संख्या मान लेंगे और ये हो गया पहली संख्या। इस रेशियो में चला गया, ये दूसरी, ये पहली और ये तीसरी। तो अब इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसे गुना करते तो 1 एकम 1, और फिर इसको सामने वाले से इसको रेशियो जब 2 रेशियो दिया रहे तो उसको चेंज करने के लिए पहले इसको ऐसे गुना करेंगे लिख के, और उसके बाद ऐसे गुना करेंगे, उसके बाद ऐसे गुना करेंगे, ऐसे चलता है। फिर एक और रहेगा तो ऐसे, फिर ऐसे करके इस हिसाब से लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे कितना 2 एकम 2, अब इसको कितना करेंगे, यहाँ पे कितना, इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4। तो अब तीनों संख्याओं का रेशियो हमको इस हिसाब से निकल गया। तो एक पहली दूसरी संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या हो गया,
और ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या। तो यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए हम इसको कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे दिया हुआ था इसको, यहाँ पे दिया हुआ था 1 2, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकला, लेकिन यहाँ दिया पहली संख्या तीसरी संख्या। तो हम तो सेम करने के लिए हम तो उसको उल्टा कर दिए, यहाँ पे पहले दूसरी संख्या लिख दी, उसके बाद पहली संख्या लिख दिए। तब पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का रेशियो निकालने के लिए फिर हम इसको चेंज कर देंगे। तो 2 पहली संख्या का रेशियो कितना, 2, दूसरी संख्या का रेशियो कितना हो गया 1, और तीसरी संख्या का रेशियो कितना हो गया 4। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें अब हम इसको हम अनुपातिक राशि मान लेंगे, अनुपातिक राशि x मान लेते हैं। तो x तो यहाँ पे कितना हो गया 2, तो 2x प्लस यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, योग निकाल चुके थे, एक योग 126 निकाल चुके हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों संख्या बराबर 126 हम निकाल चुके हैं, तीनों संख्या का योग 126। तो अब इसको हम रेशियो निकालेंगे x प्लस 4x। तो अब हम टोटल का जोड़ेंगे तीनों संख्या के योग बराबर कितना है, यहाँ पे 126 दिया ही हुआ है, 126 या तो इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं और या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 1x प्लस 4x। और इसको रेशियो निकालने के लिए टोटल संख्या 3 है, 3 से भाग देंगे बराबर 42, इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट इस तरफ जाएगा तो गुना ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 2 6 1 7x बराबर कितना हो गया 42 गुने 3। तो अब हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको काट देंगे 7 6 के 42 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया 18। तो अब पूछ क्या रहा है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हुई, सबसे छोटी संख्या दूसरी, सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे छोटी संख्या का रेशियो 1 है। तब हम क्या माने हैं, संख्या अनुपातिक राशि क्या माने 1x माने हैं। तो 1x, तो 1x में 18 से गुना करेंगे 18, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 18, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 4x। तो 4x, तो इसको हम 4x से गुना करेंगे 18 चौके 72, यहाँ पे कितना 18 72, 18 दूनी 36। तो इस हिसाब से अगर पूछे तो उसमें पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या मारेंगे 36, और दूसरी संख्या पूछे दूसरी संख्या 18, और तीसरी संख्या पूछे तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 72। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या, ये ना पूछ रहा है छोटी संख्या। अगर ध्यान, छोटी संख्या इसमें मिस ये होता है, छोटी संख्या को बदला वहाँ सबसे पहली संख्या पर आ जाता है। तो इसमें पहली संख्या, तो पहली संख्या इस हिसाब से मारेंगे 36 होगा, लेकिन वहाँ पे पूछ क्या रहा सब छोटी संख्या, सब छोटी संख्या कितना होगा 18। तो इसी तरह से आगे इसी तरह से वो दूसरा टाइप का हो गया, और एक और टाइप का देखते हैं किस सब सवाल पूछ रहा है। और दोस्तों एक और टाइप का इसमें पूछ रहा है, किसी भी संख्या का वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक वैल्यू पूछता है। तो साइंटिफिक वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो साइंटिफिक वैल्यू उसको हम जो साइंटिफिक वैल्यू यानी वैज्ञानिक पद्धति, तो उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एक उसका हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं, तो उसको हम लिखते हैं ये सवाल तो दिया हुआ है, तो ये सवाल में क्या पूछेगा वैज्ञानिक पद्धति क्या होगा। साइंटिफिक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो भी ये सवाल दिया हुआ संख्या दिया हुआ, तो संख्या में इसको हम लिखना है 10 के फॉर्मेट में भी लिखना है, हमेशा इसको 10 के फॉर्मेट पावर में ही लिखना है, और जो ये जीरो इसके आगे जीरो काउंट नहीं करना है। तो उसको संख्या पद्धति, इसको साइंटिफिक वैल्यू में क्या लिखना है, जो पॉइंट लेना है, साइंटिफिक वैल्यू में हमेशा पॉइंट लेना है, एक अंक के ही बाद लेना, जैसे इसको दे दिया और उसको एक अंक के बाद पॉइंट लेकर जिसको होगा उसको गुणे फॉर्मेट में लिखना है। साइंटिफिक पद्धति कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई भी अंक संख्या दे दिया, जैसे 5 अंक दे दिया तो इसको आगे कुछ भी लगा दिया, जैसे यहाँ 3 4, तो इस हिसाब से लगा दिया। तो इसको साइंटिफिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करते, जो पहला अंक है उसके आगे पॉइंट लगा देते, जैसे 3.45। तो अब हम इतना तो लिख रहे साइंटिफिक वैल्यू के लिए। अब इसके बाद जो अंक रहता है इसको हम गुणक फॉर्मेट में लिखते हैं। तो गुणक फॉर्मेट में 10 पर पावर के उसको लिखते हैं। 10 का पावर हम किस हिसाब से लिखेंगे, तो जैसे 10 का पावर इसको हम कितना दिए हैं, तो यहाँ पे सब है कि पहले यहाँ पे 2 पॉइंट तो पहले ही हम 2 जीरो घटा दिए हैं, तो 2 जीरो घटा दिए तो पॉइंट के बाद कितना पॉइंट के बाद हमको कितना अंक आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसको 10 पर पावर 5 इस हिसाब से लिखेंगे। तो अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो जैसे इसको हम तोड़ के देखते हैं वैल्यू आता है कि नहीं। 3 गुण 5 और गुणे 10 पर पावर 10, 2 3 4 5,
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट इधर गया 345 और गुने 1 2 3 1 2 3, तो इस हिसाब से साइंटिफिक वैल्यू निकाला जाता है। तो दोस्तों इसमें एग्जाम में ऑप्शन देगा तो आपको सभी का वैल्यू सेम ही मिलेगा। वैल्यू निकालेंगे जितना गुण उसको कैलकुलेट करके निकालेगा तो टोटल वैल्यू इतना ही निकलेगा, लेकिन वहाँ पे एग्जाम्पल ऑप्शन क्या देगा, 4.5 ऐसे गुने 10⁻9 दे दिया, 10⁻6 ऐसे ही दे दिया। लेकिन साइंटिफिक वैल्यू निकालने के लिए एक ही इसका रूल है, जो पहला पॉइंट है उसके आगे पॉइंट बढ़ा के और उसको फर्स्ट पॉइंट बढ़ा के टोटल जितना अंक है उसमें लिख के और उसके 10 पर पावर जो जितना घात होता है इस हिसाब से इसको लिखिए। तो ये साइंटिफिक वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। अब हम विभाज्यता का नियम बताते हैं। तो विभाज्यता का नियम निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई भी संख्या दिया, अब हम विभाज्यता का नियम निकालते हैं। तो जैसे 2 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो 2 के विभाज्यता के नियम के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको पहले 2 से विभाज्यता का नियम, जैसे कोई भी अंक दे दिया तो 2 से वो विभाजित कब होगा, 2 से विभाजित का रूल क्या होता है, 2 से विभाजित कब होगा, जैसे उसके इकाई अंक देखना, कितना भी अंक दे दे उससे मतलब नहीं है, उसका सिर्फ लास्ट अंक देखना है। लास्ट अंक देखना है तो लास्ट अंक में यदि 2 हो, 2 से विभाज्यता का नियम कैसे हो, 2 से विभाजित कब होगा, उसके लास्ट का अंक होगा 2 4 6 8 0। अगर इसमें से कोई भी अंक लास्ट अंक हो गया तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगा ही। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो उसमें जो जितना टोटल अंक या संख्या दे दे, जैसे 5 6 7 8 9, तो अब ये पूछ रहा है ये जो संख्या है ये 3 से क्या विभाजित होगा, तो हम इसको पता कैसे करेंगे 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जितना अंक जोड़ देंगे, ये जितना अंक है इस सबको हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 3 विभाज्यता का नियम 6 5 11 11 7 18 18 8 26 18 26 है, 26 और 9 35, तो 35, तो 35 में देखेंगे 3 से भाग देंगे, 3 से कट रहा है, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो यहाँ पे 36 होगा तब 3 से कटेगा। तो स्वाभाविक है जो जिसमें उसको अंकों की योग, यानी जो संख्या दे उसको अंकों की योग, यदि 3 से भाग होगा तो संख्या अवश्य 3 से कटेगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं कटेगा। तीन से विभाज्यता का नियम। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो उसमें भी देखेंगे लास्ट की संख्या देखेंगे, लास्ट की संख्या, लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट जाए, जैसे लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए तो वो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा। जैसे और लास्ट में अगर डबल 0 दे दे तो वो भी 4 से विभाजित होगा, और लास्ट में यदि लास्ट का 2 अंक कट जाए तो वो भी 4 से विभाजित होगा। तो ये 4 का विभाज्यता का नियम हो गया। तो लास्ट का इसमें देखना है, लास्ट का 2 अंक 2 डिजिट यदि 4 से भाग देंगे तो शेष इक्वल टू 0 आना चाहिए। शेष अगर 0 आ गया तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 देखेंगे 5 देखेंगे, अगर ये 2 अंक रहा तो वो संख्या हमेशा 5 से कटेगा। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 6 से विभाज्यता का नियम है जो कि कोई भी संख्या देखेंगे यदि वह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गया तो संख्या स्वाभाविक है 6 से विभाजित होगा ही। अब 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, 7 से विभाज्यता का नियम में काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इससे अच्छा आप भाग देकर उसको देख लीजिए, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो सभी है लेकिन 7 से विभाजित देने के लिए उसमें थोड़ा परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसको आप इग्नोर करके चलिए और उसको आसानी से अगर आंसर सवाल में पूछे तो 7 से विभाज्यता करने में उसमें टाइम लगता ही है थोड़ा, तो उसमें उसको आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा और दूसरा उपाय कुछ नहीं है। अब 8 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो उसका जो लास्ट अंक देखेंगे, लास्ट का उसका 3 अंक देखेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम उसका लास्ट के 3 अंक देखेंगे, यदि 3 से विभाजित हो गया लास्ट का 3 अंक या लास्ट में 3 0 दे दिया, अगर वो कट गया शेष 0 आए तो वो 8 से विभाजित होगा। अब 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, जो 9 से विभाज्यता का भी नियम 3 के ही जैसा है, तो जैसे 3 का क्या है, सब अंक जोड़ के 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, और जो 10 अंक जो 9 है उसमें सभी अंक जोड़ के यदि 9 से विभाजित होगा तो 9 से भाग लगेगा,
तो अब 10 की विभाज्यता का नियम बताने की जरूरत ही नहीं है, वो 10 की विभाज्यता का नियम लास्ट में जो 0 हो गया, एक ही भी 0 होगा, कट गया। अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या है? तो 11 का विभाज्यता का नियम, इस 11 का विभाज्यता का नियम, ग्यारह का विभाज्यता का नियम, इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई भी संख्या दे दिया, जैसे 5 7 9 2 1 7 1, तो अब इसमें पूछ रहा है क्या, ये संख्या क्या 11 से विभाजित होगा? तो ये हम कैसे, इसमें हम भाग दे के इसको नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम इसको हम ट्रिक से बनाएंगे। तो इसमें अल्टरनेट जो वर्ड है, अल्टरनेट जो शब्द है, अंक है, तो अल्टरनेट जो अंक है तो उस सब को जोड़ देंगे। जैसे अल्टरनेट कौन सा हो गया, ये हो गया एक के बाद पहले दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा लेंगे ये, और फिर उसके बाद छोड़ देंगे, फिर एक ये लेंगे, फिर ये छोड़ देंगे, ये लेंगे। तो अब अल्टरनेट अंक जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद अब क्या करें, पहले जोड़ते हैं 9 5 14, 14 2 16, 16 1 17, 17। तो अब क्या है अल्टरनेट, फिर ऊपर अल्टरनेट 7 1 8, 8 3 11। अब दोस्तों इसमें ये देखेंगे जो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, उसको जो अल्टरनेट जो अंक है तो उसमें हम 2 से भाग देंगे, अल्टरनेट जो अंक है तो उसमें जो अल्टरनेट अंक जोड़ के और घटा देंगे। यदि उसमें शेष यदि 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए, या शेष में 11 से भाग देंगे वो कट जाए, तो शेष में अगर 11 से भाग देंगे या 0 आ जाए तो कट जाए, या 0 आ जाए तो उस जो अंक होगा तो वो 11 से भाग लगेगा। यदि शेष 0 ना आए, 11 से कटेगा भी नहीं, शेष 0 भी आ जाए तब पर भी 11 से भाग लगेगा, और उसमें जो शेष आए उसमें 11 से भाग देंगे तो वो भी अगर कट जाए तो फिर भी वो 11 से भाग लगेगा। इसके अलावा कोई भी आएगा तो 11 से भाग नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर